तो क्या कहेंगे आप जो कल की रैली होने वाली है? कल की रैली ये होने वाली सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी, सबसे जनसंख्या सबसे ज़्यादा होने वाली। अच्छा, इसमें इतना पब्लिक होगी, इतनी होगी, लमसम पूरा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर जिला शहर जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दलित और मुस्लिम बहुलक इलाका है, तो यहाँ पर मुस्लिम समाज की कैसी एकता दिखेगी? यहाँ पर मुस्लिम समाज और बहुजन समाज की ऐसी एकता है जैसे बिल्कुल एक साथ में रहने वाले, हमेशा एक साथ रहेंगे। अच्छा, तो मुस्लिम समाज का तो वोट बैंक जो है अनदर पार्टियों के अंदर बटा हुआ है। क्या आज प्रेजेंट के अंदर आपको उम्मीद लग रही है कि जो हक अधिकारों का हनन हमेशा से होता है, तो चंद्रशेखर आजाद जी उसको बचा पाएंगे? अब की ये है, जो अदर पार्टियों में हमारा वोट जाता था मुस्लिम समाज का, वो अब की इस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कभी किसी पार्टी के साथ जुड़ा ही नहीं। तो युवा साथी आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने के लिए क्या क्या ठोस रणनीतियां अपना रहे हैं? हर तरीके से, जिस तरीके से घर जाके पैदल जाके मना के, हर तरीके से हम उनको साथ में अपने साथ रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई अभी उत्तर प्रदेश में नेता नहीं हुआ। भारत में सिर्फ एक नेता ऐसा है, चंद्रशेखर आजाद, जो हर शख्स के लिए लड़ने के लिए, लाठी खाने के लिए तैयार है। तो आप लखीमपुर से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर जिला है, मेरा पिंड मोहम्मद विधानसभा, मेरा गाँव है, मैं अहमद राशिद खान विधानसभा प्रत्याशी। तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी का कैसा प्रभाव है? क्योंकि हमने तमाम रैलियां कवर की है, उनमें आजाद समाज पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव इफेक्ट हमें देखने को मिला। तो आपके एरिया में कैसा है? सात जो रैली में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में है। अच्छा जी, तो मैदान तो ये काफी छोटा नजर आ रहा है। मैदान में होगा, मैदान में जितनी पब्लिक आएगी, बाकी जो उनसे मोहब्बत करते हैं लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, कहीं पे जगह में वहाँ खड़े हो जाएंगे अगर यहाँ जगह नहीं पड़ रही है। तो क्या है ना, आज मुस्लिम समाज सभी पार्टियों को छोड़ा समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हम मुस्लिम समाज को हर पार्टी ने क्या किया है, इस्तेमाल किया है, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद इस्तेमाल करने वाले नहीं है, वो साथ में कंधा मिला के चलने वाले हैं। क्योंकि चाहे वो धूप हो चाहे छाँव हो, पैरों पर चलते हैं हर शख्स के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे किसी अन्य जात का, कोई भी समाज हो, उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो पहले भाई चंद्रशेखर आजाद पहुँचते हैं। कोई भी अभी तक नहीं ऐसा हुआ जो किसी बच्चे को, किसी गरीब को साथ लेके चले। जो भी नेता या पैसे वाले से मुलाकात की, पैसे वालों से ही संपर्क किया। हम गरीब क्या हुआ, पैरों से कुचल के चले गए। भाई चंद्रशेखर आजाद वो नेता है, वो जमीन से उठा के अपने कांधे पर ढालने की हिम्मत रखता है। तो आपको उम्मीद है पूरी कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपके जो हक अधिकारों का हनन हुआ है उसको बचा पाएंगे, और सदैव से दलित समाज और मुस्लिम समाज की जो परिस्थितियाँ एक जैसी रही हैं उनको उभार पाएंगे? चंद्रशेखर भाई आज नहीं, मार्च के बाद जो इसमें जो हमने बात की है, वो सब तरीके से चंद्रशेखर भाई हम साथ में जोड़ेंगे और जोड़ रहे हैं। उनने जो पीछे हमारे हो चुका अत्याचार, उस अत्याचार का अब समाप्त होने वाला है। भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह बनेंगे 2027 में। चंद्रशेखर भैया, आजाद समाज पार्टी, भैया चंद्रशेखर आजाद। मेरा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है भाई चंद्रशेखर आजाद का उत्तर प्रदेश से। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा प्रॉपर है उत्तर प्रदेश में। मैं कोई भी कार्यक्रम हो, मैं अपने आप खुद अपनी गाड़ी से 2-4 गाड़ी साथ में लेके आता हूँ, भाई चंद्रशेखर आजाद के काफिले में चलता हूँ। दलित और मुस्लिम समाज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दलित और मुस्लिम युवाओं को संदेश हम ये चाहते हैं, आप लोग कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। कोई किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ फिलहाल, आप एक चंद्रशेखर भाई के साथ में जुड़ जाओ। नौजवानों को मौका ये मिला है कि अब की कोई आपके साथ खड़े होने वाला है। बाकी कोई ऐसा मौका नहीं दिया है किसी ने भी, वो आपको साथ दे। ये कहना है कोई मंच पे धक्का मार रहा है किसी को, तो हमारा चंद्रशेखर भाई आजाद जो है धक्का नहीं मारता, वो बुला के अपने साथ बिठाता है। बिल्कुल, ये बात तो हमने भी देखी है। जो अन्य पार्टियां धक्का मारती है वो एक स्पेसिफिक टारगेट लेके बोलते भी है ये बात कि चंद्रशेखर के पीछे युवा है। कहीं ना कहीं हम दूसरे चलो वो एंगल से बात बोलते हैं, तो दूसरे एंगल को देखें तो युवाओं की जो अनदेखी वो करते हैं। अब हम भी बात बोलते हैं कि युवाओं के बगैर देश का भविष्य क्या है, लेकिन चंद्रशेखर टारगेट किया जाता है कि चंद्रशेखर के पीछे केवल युवा हैं जिनके वोट भी नहीं पड़े। ये सब कहा हमने। चंद्रशेखर भाई के साथ में वो पुरुष लोग हैं और माताएं बहनें, बुजुर्ग लोग हैं, माताएं बहनें हमारी हैं, वो उनके सर पे आशीर्वाद, चंद्रशेखर भाई के सर पे आशीर्वाद दिया हुआ है कि बेटा चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री सत्ता का आने यहाँ पर कितने बुजुर्ग समझ लीजिएगा 80-80 साल के हमारे साथ। पहले तो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा दाल बाती जिला प्रभारी आजाद। देखिए ऐसा है, वर्तमान हालात को इससे हट के थोड़ा आपको 2014 से पहले ले चल रहा हूँ कि एक छलिया आया इस देश में
इसने देश लोगों को बहकाया। कहा कि भाई अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो मैं आपके बच्चों का भविष्य बदल दूंगा, नहीं 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, विदेश काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपया देने लगा। गरीब आदमी सोचने लगा, मजदूर आदमी सोचने लगा कि मुझे 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, मेरा भविष्य बदल जाएगा, मेरे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। बड़ा नौजवान युवा सोचने लगा मुझे नौकरी जाएगी, रोज मिल जाएगा, मेरा भी भविष्य जाएगा। लेकिन उस अलिया ने क्या किया, जब सरकार बनी तो उसने एक नारा शुरू कर दिया हिंदू मुसलमान वाला कि हिंदू खतरे में आ गया। कर दिया। टलते टलते उसने 16 में नोटबंदी कर दी, लोगों को लाइन में खड़ा, और जब से लाइन में खड़ा किया आज तक वो लाइन में खड़ा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुजन समाज ने लोगों की चालों को समझ पा बहुजन समाज ये झूठ से हो गया है, इन्होंने बहुत गुमराह किया लोगों, और झूठ का खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। ये झूठ इनका अब नाकाब हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में आप देखना कि मुझे आत्मा से विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में 350+ के साथ आजाद समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और बाबा को मैं लोकसभा 29 के चुनाव में इस देश से मुख्यमंत्री बाद प्रधानमंत्री मोदी जी भी टाटा बाय बाय करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। मुख्यमंत्री पद और प्रधानमंत्री तक की राजनीति यूपी से शुरू होती है, पीएम की कुर्सी की बहन, और प्रधानमंत्री वही बनता है जो उत्तर प्रदेश फतेह करता है। बिल्कुल बिल्कुल। 27 हम जब 350+ करके जाएंगे, प्रदेश फतेह करेंगे तो दिल्ली पे कब्जा हमारा बहुजन समाज के लोगों का। बिल्कुल नेताजी, बिल्कुल सांसद बिल्कुल। जी तो अभी राजनीति के अंदर आए हैं, लेकिन लोगों के तो पूर्वजे राजनीति के अंदर राजनीति तो वो भी नहीं बनेगी। बिल्कुल सफर में मुश्किलें आए, हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाए तो जाते नाम पर न बिकने का हिम्मत और बढ़ती है। यहाँ पे न बिकने वाले लोग आ रहे हैं, ये भाई के सम्मान के लिए लोग आ रहे हैं। और कल जला का पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार लखीमपुर से 8 की 8 विधानसभा सीटें जीत करके विधानसभा समाज पार्टी की भेजने का काम यहाँ के लोग करेंगे। समाज पार्टी कहीं 2022 गायब ना हो हाँ, जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, और दूना होने वाला है। करता जा, 1-2 लाइनें कहूंगा कि आप तेरी खैर नहीं, उन्होंने बगावत कर नादान सबूदिल को हेरों ने बगावत कर ली है। हम परवाह है मौत समा, हम पान है समा, मरने का इसको डर खौफ यहाँ, तलवार तुझे झुकराऊंगा कर बगावत। बिल्कुल बिल्कुल 350+। अच्छा जी, ये बहुजन समाज के लोगों की आवाज है, 85% की आवाज है। ये जगदेव बाबू कुशवाहा का पैगाम है, ये मानवर साहब राम का संघर्ष है, ये महात्मा फूले का संघर्ष है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग और प्रत्याग का संघर्ष है। और इन महापुरुषों के संघर्ष से प्रगति ने मुझे एक सुनहरा अवसर माननीय चंद्रशेखर आजाद के रूप में एक संघर्ष करने वाला बेटा भाई सिपाही बनाकर इस देश में भेज दिया है। और इन सभी बहुजन समाज के उत्थान कल्याण का काम माननीय चंद्रशेखर आजाद के 27 में करने जा रहे हैं। सभी को रोजगार, सभी को शिक्षा, सभी को स्वास्थ्य, सभी को उनकी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने का काम चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे, ये विश्वास से मैं कह रहा हूँ। बताइए जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप बहुजन समाज के लोगों को? संदेश ये देना चाहूँगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो आज 90% लोगों की 85% प्लस मुस्लिम समाज मिला के 90%, आज देश के अंदर वो स्थिति है कि 10% लोगों के पास 90% सुविधाएं हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी मनोकांक्षी विचारधारा पे चल रहे हैं। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हक ये चाहिए मुझे। आज अगर आप देखें बड़े बड़े पदों पे 98% वही हो रखे हैं। तो ये सब परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होनी तय। तो 85% की हिस्सेदारी की मांग तो हम कर रहे हैं, लेकिन 85% वोट की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी कर रहे हैं। वो 85% एक दिन तो अपनी एकता नहीं दिखाता। अब आपको दिखाई पड़ा समय आ गया। अभी जो ओबीसी हमारा जो पिछड़ा समाज था उसकी आंखें नहीं खुली थी। ये यूजीसी आया है ना, अब पिछड़े समाज की भी आंखें खुल गई। सही करे काम, सही करे इसी काम। यूजीसी पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूजीसी पर आप देखेंगे कि जैसे भी कोई कानून आता है, आप जैसे यूजीसी आया SC ST OBC समाज के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें नहीं पची और चुनाव के एंड समय पर आकर वो बहुजन समाज के लोगों को बरगलाकर वोट बैंक ले जाते हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? हो गया है, अब इनके लोगों फंसने वाला नहीं। ये आप देखेंगे समय आने वाला है।
अच्छा, अरे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये युवा जान चुका है। पहली बार तो पहली एक ऐसी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी जो युवाओं को मौका दिया। अन्य पार्टियां सिर्फ हमें दरा बिछाने के लिए, कुर्सी लगाने के लिए रखती थी, बाकी कोई भी पार्टी हमें नहीं पूछती। जब से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आई तब से नौजवानों को सभी पार्टियां पूछने लगी। मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि आप अपने आप को पहचान लीजिए। कोई भी पार्टी आपको आपकी हितैषी नहीं है। आपकी हितैषी अगर कोई है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है नौजवानों के लिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, और कोई नहीं आपका साथ देने वाले। हमें रोजगार का झांसा दिया गया, हमें रोजगार नहीं मिला। हम बीएड करे हैं, बीटीसी करे हैं, आईआईटी करे हैं, लेकिन हमें कहीं किसी प्रकार का नौकरी नहीं मिल रही है सरकार में। हमें खाली झांसा दिया गया। तो क्या भाई चंद्रशेखर आजाद जी युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? जी बिल्कुल, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही नौजवान है, हम भी नौजवान हैं। हम तो भाई चंद्रशेखर साथ में हैं। ऐसा तो नहीं है मुख्यमंत्री बनकर भूल जाएंगे भाई युवाओं को? ना 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 ना, वो खुद ही संघर्ष के दम पे जो है इतने सांसद बने हैं जा करके। वो दर्द समझते हैं, वो पीड़ा समझते हैं हम लोगों, क्योंकि वो वहाँ से गुजर चुके हैं। जिनको विरासत में मिली है वो क्या जानेंगे हमारा, हमको जिन्होंने संघर्ष के दम पे पाया। समाज के और भी नेता हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी में ऐसी क्या बात है जो उन सभी नेताओं से हटके है? भाई चंद्रशेखर आज़ाद तो पैदल भी चलते तो उनका एसीओ से नहीं निकल पाते। भाई चंद्रशेखर आज़ाद इतनी कड़कती धूप में भी अगर कोई बात हो जाए कि हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, साड़ियाँ में चल रहा था पैर देखिए आप पीछे वीडियो पैदल चलते नजर आ जाए। रील डाल का चक्कर कौन था? रील के ऊपर ये रील के भूखा क्या मैं ये जो है ना, हम आबरू के लिए दौड़े थे बहन बेटियों बढ़ रही है। इस लोकप्रियता को देख करके लोग, जो अन्य पार्टियां हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो रही है। इसलिए उन लोगों का ये कहना है कि भाई रील बनाने के लिए, अरे आप रील बनाने के लिए ही निकल के निकल के देखो वो रील बनाने के लिए निकल के आ जाए, क्योंकि वो अगर निकल के आएंगे तो उनके सर में पसीना निकल के आ जाएगा। वो पसीना जो है उनको बहुत दर्द देगा, इसलिए वो एसीओ में चलने वाले लोग सड़क पर नहीं चल पाएंगे। हम संघर्षों के दम पर जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सांसद नगीना से बनाया। तो लखीम जैसे नगीना से सांसद बने भाई चंद्रशेखर आजाद जी, नगीना की जनता ने एससी और मुस्लिम समाज के, दलित और मुस्लिम समाज ने अपनी एक और ताकत का परिचय दिया। तो यहाँ लखीमपुर के अंदर क्या नया होने वाला है? यहाँ की 8 विधानसभा आज़ाद समाज पार्टी को मिलने वाली है। अच्छा, आप जब कल देखेंगे यहाँ का जो दृश्य, तो ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, ये ग्राउंड तो भरा होगा। इसके साथ में बाहर आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए लोग बाहर खड़े हुए, अंदर तो लोग दिखेंगे। पूरा लखीमपुर खीरी नजर आएगा, चाहे आप ड्रोन से देख लेना, चाहे आप खुद कवर कर लेना। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये रैली के अंदर ही आएंगे या फिर वोटों के अंदर भी तब्दील होंगे? ये वोटों में भी तब्दील होंगे। यहाँ की जनता जो है मन बना ली। 2022 में 8 विधानसभा जिता करके बीजेपी को दिया, लेकिन हमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ 0/सन्नाटा और कुछ नहीं मिला हमको। लेकिन यहाँ का नौजवान, यहाँ का दलित मुस्लिम समाज, वो अपने आप को जान गया है कि ये बीजेपी सरकार के लोगों के द्वारा हमें नहीं मिलने वाले। मुस्लिम के नाम पर ये सिर्फ वोट लेते हैं और वोट लेकर के सत्ता में बैठ करके हमें हमारा शोषण होता है और कुछ नहीं होता हमारा। तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, युवाओं को क्या संदेश चाहेंगे? हम तो युवाओं से बस यही संदेश देना था, अपने आप को पहचानिए और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का हाथ थामिए। फिर देखिए इस नीले पटके में कितना ताकत है। अगर आप थाने में जाएंगे तो वो इंस्पेक्टर भी आपको सलूट करेगा, क्योंकि वो जानता है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान है। अगर इनसे हम भिड़ने का काम करेंगे, इनकी बात तो सुनने का काम नहीं करेंगे, तो पूरा थाना जो है घेरने का काम चंद्रशेखर भैया, अरे भीम आर्मी जिंदाबाद। मैं विरोधी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि आप अगर हमें अकेला समझ रहे हैं, अगर आप हमें कमजोर समझ रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आजा डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबले में अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में मरता कौन है? फैसला मैदान में कौन है? वाह दीवान नेताजी, दिल खुश करके। मेरा नंबर अपने यहाँ आटो मैंने पूछता हूँ 2-4 क्वेश्चन है। तो बहुत सुंदर हमारे नेताओं ने बातें रखी आप सभी साथियों के साथ। सारे फोन काट ले, वीडियो पर रील बड़ा बढ़िया सी। सब जितने फोन है जिनके पास, सोशल मीडिया का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। युवा साथी, युवा चे, कितनी सुंदर सुंदर बातें निकल के आई है बहुजन समाज के लोगों, बहुजन समाज के साथियों। शॉर्ट में बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन शॉर्ट की बात यह है, ये नेताओं ने, इन लोगों ने, इन बहुजन समाज के क्रांतिकारी युवाओं ने यहाँ लखीमपुर खेरी के अंदर भैया चंद्रशेखर आजाद के लिए ये मंडप, जबरदस्त तरीका प्रांगण है, ये सजाया है।
ठीक है 10 बजे से पहले आके आप सभी साथियों को यहाँ पे पहुंचना है और सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक बात आपको बताएंगे, एक बात, कौन से मुद्दे हैं, कौन सी बातें हैं। 2 घंटे का 1.5 घंटे का भाषण रहता है। भाई चंद्रशेखर आजाद का ऐसा लगता है 1 मिनट में पूरा हो गया, पता ही नहीं लगता, शरीर का पता ही नहीं लगता कि भाई साहब इतने दे बोल के क्या। नहीं, नेता ये काने बिने टेढ़े मेढ़े झूठे लफंगे जो हमारा वोट लेके धोखा देके हमारे साथ धोखा किया 15-15 लाख का, हमारे साथ धोखा किया लोगों ने, हमारे गरीब लोगों का बैंक लूटा हमारे साथ धोखा। इनके ऊपर कौन सा एक्ट लगा, वो धोखाधड़ी का कौन सा लगा? 420 का एक्ट लगना चाहिए, गृह मंत्री के ऊपर लगना चाहिए। बात कहता जुमला था, फदुआड़ा था के बोले लोगों को फंसाना है। इसका प्रधानमंत्री है, देश की हालात देखिए, 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। करने स्टेम वो कौन सी फाइल निकली है अभी खुली? ट्रम्प का न्यू हो रहा है, बताओ साले इनके कार्यकर्ता वो देखो महिला आयोग की वो निकली है, देखा अभी बिल्कुल नेताजी काम के साथ कैमरा घुमा दो, नेताजी का नहीं, ऐसे लोगों की आग्रह कर जाओ, ऐसे लोगों की बात मत कराओ, ये धूप लोगों का नाम प्रचार मत करो। मेरा चक्सा वोट लिया धोखा दे के इन्होंने। हम अपना बताओ जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, भैया नहीं करेगा। अब क्या चलेगा? बहुजन स्वयं अपनी बात करेगा और बहुजन स्वयं अपने देश पर राज करेगा। अब ये चलेगा। हमारे नेता ने कह दिया है किसका जिक्र मत करो, चंद्रशेखर आजाद का, अपनी पार्टी का, अपने लोगों का जोड़ना जिक्र करो। धोखा तुम्हारे साथ हो रहा है, हर पहलू पे धोखा हो रहा है, धोखा तुम्हारे साथ चल रहा है, धोखे से तुम्हारे वोट को लूटा जा रहा है, धोखे से तुम्हें बांटा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम गाय फलाना के नाम ले यार, बीमारियां दुनिया जान का चंदा लिया बीफ के नाम पे, वो देख हलाला के नाम पे, इनकी फैक्ट्रियों का देखिए और हमें यहाँ पर कुछ और सिखाया जा रहा है। और जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, माता घोषित है। अरे उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं जो मुस्लिमों को बेवजह मारते हैं और उन्हें उनका जो है मॉब लिंचिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी जा रही है। मैं मुस्लिम भाइयों से बस यही निवेदन करूंगा कि लाल टोपी वालों ने सिर्फ तुम्हें लूटा है, लेकिन जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी का ये पन्ना आप डालेंगे, मैं जानता हूं कि आप समझ जाएंगे कि मेरा हितैषी अगर कोई है तो इस उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आजाद है, कि कोई नहीं है, आपको सब लूट करके मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग के माध्यम से मारा जा रहा है। तो कई घटनाएं होती है, दिल्ली के अंदर जो तरुण की घटना हुई वो निंदनीय थी, लेकिन घटनाएं सेम थी। एक घटना हुई सूरज गौतम को जो वहाँ पर हैप्पी होली बोलने पे मार दिया गया लखनऊ के अंदर, वहाँ बुलडोजर नहीं चला, दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला। मैं इस बात को मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा हुआ बुलडोजर चला, लेकिन बुलडोजर वहाँ भी चलना चाहिए था। ये जो गैरकानूनी जो दिया जा रहा है, ये पूरे तरीके से ये भीम जो बीजेपी की सरकार ये जो है हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के साथ शोषण कर रही है। मुस्लिम समाज के लोगों अपने आप को जान लो, पहचान लो, क्योंकि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी हितों की बात करती है। संसद भवन में भाई चंद्रशेखर आजाद जी है बात करते हैं आपके हितों की। मॉब लिंचिंग के माध्यम अगर कोई मारा जा रहा है तो उनसे आजाद उस बात को उठाते हैं और आपके लिए कोई ये टेढ़ी बेड़ी नाक वाले कोई नजर नहीं आते हैं। आपको अपने आप को पहचान लीजिए और भीम आर्मी समाज पार्टी का हाथ थाम लेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस देश के अंदर मान सम्मान से जीना, अगर आप चाहते हैं अपनी बहन बेटियों की इज्जत बची रहे, अगर आप चाहते हैं कि बूढ़े बुजुर्गों की जो सम्मान है बचा रहे, बूढ़े बुजुर्गों का जो पगड़ी बची रहे, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस उत्तर प्रदेश का 27 में करना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, चंद्रशेखर भैया इसका सीएम, इसका मुख्यमंत्री, दलित मुसलमान करो विचार, नहीं कहोगे अत्याचार। एक पंक्ति कहूंगा कि नफरत के कारोबार को बदलना ही पड़ेगा और जात के फन को कुचलना ही पड़ेगा। अब चाहते हो मान सम्मान से जीना तो 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। चंद्रशेखर भैया पार्टी जिंदाबाद। न्यूज होगी है अभी ना नोट करांगे, शेयर कर दियो, सुना ना करया करो, कि दिमाग लगा लिया करो, बुद्धि लगा लिया करो। चैनल है वीडियो, बात हम भी कहना चाहते हैं, खास करके नेताजी आओ के अंदर जैसे बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया उसमें सारे धर्म को मान्यता दी गई, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो फारसी हो। पर आज इस देश के अंदर दोहरा चेहरा दिखाया जा रहा है। मैं इस जिला लखीमपुर खीरी से
भारी संख्या में क्रिश्चियन समाज का मैं नेतृत्व करता हूँ, जो आए दिन इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा झूठे मुकदमा लगाने का काम कर रही है तो भाजपा सरकार कर रही है। उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि तुम धर्मांतरण करते हो। मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ, अगर वो लोग धर्मांतरण करते हैं तो धर्मांतरण क्या हुआ है, ना कि उन मसीह लोगों के साथ जो उनके पास मोहर है, जो वो धर्म परिवर्तन कर देते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने हमको ये संविधान दिया है, सबको मान सम्मान दिया गया है, पर आज कुछ दबके के लोग जो एक मसीह समाज पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाने का काम करते हैं, झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल में डालने का काम करते हैं। पर मैं भाई चंद्रशेखर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई चंद्रशेखर हमारी जान है, भाई चंद्रशेखर हमारे सम्मान है और स्वाभिमान है, और इस बहुजन समाज के वो नायक है। उनको जितना उतना कम है। वो बहुजन समाज के वसीरत भाई चंद्रशेखर आजाद है। आज इस देश में अगर वो सबकी आवाज बन गए, इस देश में कोई ऐसा नहीं जो मसीह समाज की आवाज रखता हो। भाई चंद्रशेखर इस देश के अंदर जहाँ भी मसीह समाज का प्रचार होता है, क्योंकि इस देश का हमारा एक ईसाई समाज भी हमारा एक बहुजन समाज का एक हिस्सा है। बहुजन समाज 6,743 जातियों में बटा है। बहुजन समाज फारसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुजन समाज एक वो बाजू है, वो हिस्सा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बनाती है ईसाई समाज की वोट लेने के लिए। अब जब उनके चर्चों पे हमला होता है, जब उनके झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, तो उनका अल्पसंख्यक मोर्चा कहाँ चला जाता है, आज तक मैंने देखा ही नहीं। भाई चंद्रशेखर, मैं भी भाई चंद्रशेखर से अपील करूंगा कि मसीह समाज मोर्चा इस देश में